रामनवमी के पावन पर्व पर आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और तब से इस तिथि को भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसे रामनवमी भी कहा जाता है और इस साल ये रामनवमी का पर्व 30 मार्च 2023 को है। प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं और कहा जाता है कि त्रेता युग में उन्होंने धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लिया था। रामनवमी के दिन भगवान राम की पूजा और आराधना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है और रामनवमी के दिन देश भर के राम मंदिरों में प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना की जाती है और राम जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की शुरुआत 29 मार्च 2023 को रात 9:07 से हो रही है। वहीं अगले दिन 30 मार्च 2023 को रात 11:30 पर समाप्त हो रही है। उदया तिथि 30 मार्च को है, इसलिए रामनवमी भी इसी दिन मनाई जाएगी और इसी दिन रामनवमी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:11 से दोपहर 1:20 तक है। वैसे आपको बता दें रामनवमी के दिन इस बार शुभ संयोग भी बन रहा है। रामनवमी बेहद ही खास होने वाली है क्योंकि इस दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और गुरु पुष्य योग बन रहे हैं। रामनवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और प्रभु श्री राम के बाल रूप की पूजा करनी चाहिए। रामनवमी के दिन रामलला को झूले में विराजमान करके झूले को सजाया जाता है और दिन में 12 बजे के आसपास उनकी पूजा की जाती है। तांबे के कलश में आम के पत्ते, नारियल, पान आदि रखकर चावल का ढेर पर कलश स्थापित करते हैं और उसके आसपास चौमुखी दीपक भी जलाते हैं। फिर श्री राम को खीर, फल, मिष्टान, पंचामृत, कमल, तुलसी और फूलमाला अर्पित करते हैं। नैवेद्य अर्पित करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। रामनवमी के दिन कुछ खास ध्यान रखें। भगवान गणेश प्रथम पूज्य देव माने जाते हैं, इसलिए सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। पूजा के दौरान ध्यान रखें कि जो दीपक आप जला रहे हैं उसे खुद ना बुझाएं। रामनवमी के दिन पूजा घर के ईशान कोण में ही करनी चाहिए। रामनवमी पर 30 मार्च को योगों का महासयोग 3 शुभ योग बन रहे हैं, तो आपको पूजा का काफी ज्यादा लाभ भी मिलने वाला है। रामनवमी के दिन त्योहार तो है, ये गुरुवार के दिन पुनर्वसु नक्षत्र होने से यह स्वार्थ सिद्धि योग भी कहलाएगा और इस दिन नए कार्य की शुरुआत भी की जा सकती है। वहीं दुकान, मकान, भूमि, संपत्ति आदि से जुड़े मामलों का भी श्री गणेश किया जा सकता है, तो इस दृष्टि से रामनवमी के दिन किए गए कार्य की सफलता आने वाले समय में दिखाई देगी। वैसे दोस्तों आपको बता दें कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है जिससे बाहर निकलने का मार्ग दिखाई नहीं देता। जब ऐसे हालातों में सभी उपाय विफल साबित होते हैं तब वह निराश हो जाता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसी परिस्थिति में कुछ उपाय हैं जिसे करने से हारी हुई बाजी भी पलट सकती है। आज हम आपको यहाँ पर एक उपाय बताएंगे जो आपके जीवन की समस्याओं को दूर करेगा। प्रभु श्री राम आपको पूरा आशीर्वाद देंगे। प्रभु श्री राम और बालाजी की आपको विशेष कृपा मिलेगी। भगवान श्री राम की विशेष पूजा आराधना इसी चैत्र रामनवमी में की जाती है और चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और भगवान राम के मंत्र तथा राम रक्षा स्रोत का पाठ करने से मनुष्य के जीवन में आई हुई समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि अगर आप समस्त बाधाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप रामनवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, उसके बाद गणेश जी की वंदना करें, बजरंगबली, बालाजी, माता जानकी सहित भगवान राम की पूजा आराधना करें और इतना ही नहीं, उसके बाद 108 बार आपको राम रक्षा स्रोत के पाठ का संकल्प लेना है। राम रक्षा स्रोत का पाठ करने से जीवन की रक्षा होती है। जिनके इष्ट देवता भगवान श्री राम है उनको रामनवमी के दिन राम रक्षा स्रोत का जाप करना चाहिए। इतना ही नहीं, जिन्हें अपने जीवन के समस्त विकारों का समन करना है वे भी रामनवमी के दिन राम रक्षा स्रोत का पाठ करें। इसके अलावा हवन भी करें। रामनवमी के लिए राम रक्षा स्रोत बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। राम रक्षा स्रोत का पाठ करने से जीवन में रक्षा मिलेगी, सुख समृद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी, काम धंधे में उन्नति मिलेगी, प्रतियोगी परीक्षार्थियों को सफलता मिलेगी, विवाहित जोड़ों को संतान सुख की प्राप्ति भी होगी। यानी कि दोस्तों आपके जीवन में जो भी समस्याएं, आपकी जो भी मनोकामना है वो जरूर पूरी होगी। और तो और यहाँ तक कि दावा किया जाता है कि यदि किसी भी शक्ति, किसी भी तंत्र के प्रयोग के सामने राम रक्षा स्रोत कवच की तरह आपको समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा। भूत प्रेत आदि बाधाओं से भी आपको मुक्ति मिलेगी। रामनवमी पर अति पुण्यकारी हिसाब से देखें तो 5 शुभ योग का महासयोग बन रहा है। इस दिन केदार योग, गज केसरी योग, पंच महापुरुष योग, बुधादित्य योग, गुरु आदित्य योग का संयोग भी बन रहा है और इसके अलावा तो अभी हमने आपको बताया है गुरुवार को पुनर्वसु नक्षत्र के साथ साथ स्वार्थ सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग और स्वार्थ अमृत सिद्धि योग विद्यमान रहेगा। और इस सहयोग में अगर आप प्रभु श्री राम, माता सीता और हनुमान जी, बालाजी की पूजा अर्चना और आराधना करेंगे तो इससे निश्चित रूप से आपको यश, बल, वृद्धि, बुद्धि, ऐश्वर्य, उन्नति, आपसी प्रेम और भौतिक सुख का विकास मिलेगा। रामनवमी की पूजा के दौरान आप कुछ सावधानियां जरूर बरतें। रामनवमी पर रामायण और राम रक्षा स्रोत का पाठ जरूर पढ़ें। रामनवमी पर्व पर व्रत और पूजा करने का बहुत ही ज्यादा फल मिलता है। जीवन से जुड़े सभी सुख प्राप्त होते हैं। श्री राम की पूजा में पीले वस्त्र, पीले पुष्प और पीला चंदन अर्पित करें। प्रभु श्री राम
राम को तुलसी अवश्य चढ़ाएं। और रामनवमी के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। सामर्थ्य के अनुसार आप जरूरतमंदों को दान भी दें। वहीं श्री राम की पूजा करते समय पुराने या मुरझाए हुए फूल न चढ़ाएं। यदि पूजा करते समय दिया बुझ जाए तो उसे दोबारा से न जलाकर नया दीपक जलाएं। रामनवमी के दिन तामसिक चीजें यानी प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का भूल कर भी आप सेवन ना करें। रामनवमी का व्रत रखने वाले साधक किसी के बारे में बुरी भावना ना रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रामनवमी व्रत को पूरा करें। इसके अलावा रामनवमी के दिन आप किसी से झगड़ा ना करें और न ही किसी का अपमान करें। वैसे आपको बता दें रामनवमी पर 11 लाख दीपों से जगमगाएगी चित्रकूट नगरी। आतिशबाजी भी होगी। मध्य प्रदेश के चित्रकूट को भगवान श्री राम की तपोभूमि भी जाना जाता है और यहाँ के रोम रोम में श्री राम बसे हुए हैं। चित्रकूट 84 कोसीय तपोवन से घिरा हुआ और कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल के दौरान 11.5 साल से अधिक का जो समय है वो चित्रकूट नगरी में बिताया था। और यहाँ पर रामनवमी के दिन दीपोत्सव मनाए जाने की परंपरा है। इस दौरान लोग मिट्टी के दिए जलाते हैं और इस वर्ष रामनवमी के अवसर पर 11 लाख से अधिक मिट्टी के दीपक से ये चित्रकूट नगरी जगमगाने वाली है। रामनवमी पर यहाँ चारों तरफ सुंदर नजारा देखने को मिलेगा। अयोध्या में रामलला की संस्कार स्थली बना आकर्षण का केंद्र। रामनवमी पर 108 कलश जल से भगवान का अभिषेक होगा। अयोध्या में भी रामलला सदन देवस्थान मंदिर में राम जन्म का उल्लास है। मंदिर में दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार भगवान का पूजन अभिषेक किया जा रहा है। रामनवमी के दिन यानी 30 मार्च को 108 कलशों के दिव्य जल से भगवान का अभिषेक होगा। अब आपको बताते हैं रामनवमी पर राशियों से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट। रामनवमी पर 3 राशियों की किस्मत चमक उठेगी। अद्भुत योग बन रहा है, इनको लाभ मिलेगा। यानी कई राशियां जिनके लिए रामनवमी लकी साबित होने वाली है। रामनवमी पर किन राशियों की किस्मत के ताले खुलने वाले हैं आइए आपको बताते हैं। वाल्मीकि जी के अनुसार श्री राम का जन्म कर्क लग्न, अभिजीत मुहूर्त, सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि ग्रह के विशेष योग में हुआ था। और इस साल रामनवमी पर्व पर सूर्य, बुध और गुरु मीन राशि में, शनि कुंभ राशि में, शुक्र और राहु मेष राशि में विराजमान है। रामनवमी 2023 पर इन राशियों को लाभ मिलने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए रामनवमी का त्योहार कई शुभ सौगातें लेकर आ रहा है और इन शुभ योग के सहयोग से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन को लेकर रुके हुए काम भी संपन्न होंगे। कार्यस्थल पर आपको अधिकारियों का साथ मिलेगा। नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। निवेश के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। व्यापार में नई साझेदारी के योग भी बन रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए अपडेट है। इसके अलावा दोस्तों तुला राशि वालों पर हनुमान जी और श्री राम जी की विशेष कृपा बरसने वाली है। आर्थिक मोर्चे पर आपको लाभ मिलेगा। आय में वृद्धि के भी प्रबल योग बन रहे हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इससे लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। मान सम्मान में भी आपकी बढ़ोतरी होगी। परिवार का साथ मिलेगा। भगवान राम के आशीर्वाद से वैवाहिक जीवन में सुख शांति आएगी। और तीसरी राशि है जिसे बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए भी रामनवमी का त्योहार लकी साबित होने वाला है। पुराने कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। आय के नए स्रोत खुलेंगे। लंबे समय से नौकरी में चल रही परेशानियां भी आपकी खत्म होने वाली हैं। तो ये दोस्तों रामनवमी से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी दोस्तों और मित्रों के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको सटीक जानकारी मिली होगी। ऐसे ही काम की ताजा खबरें और रोचक जानकारियां हर रोज देखते रहने के लिए माय स्मार्ट गाइड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।